अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ तुरई गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब तोरी और गोश्त के लिए हमें तुरई गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त को क्या किया था कि इसको पानी में बॉईल करके ना, तो थोड़ा सा इसका पानी ड्रेन किया ताकि ये क्लीन हो जाए, सारा उसका मेस जो है ना वो निकल जाए। तो ये मैंने 2 बंच गार्लिक के लिए हैं, क्योंकि हम मीट में थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, इसमें स्मेल वगैरह निकल जाए। और मैंने लैम लिया है, लैम का मीट है। आप जो आपको पार्ट पसंद है आप ले लें। 1 बड़े साइज़ का ये अनियन मैंने डाला है काट के, और ये मेरे पास टमाटो टिन है, ये टमाटो टिन मैं डालने लगी हूँ। तो आपके पास अगर टमाटर हैं 4-5 टमाटर डालें इसमें। अब साल्ट डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून साल्ट है। ऑयल डालूँगी, ऑयल अपने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। इतना हमने डाला क्योंकि ये लैम है ना, हमने थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जल्दी लैम गल जाता है ना। तकरीबन दो ग्लास डाल लें पानी के। तो बस अब हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैं रखूँगी इसको पकने के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस इसको मैं पकने के लिए उतनी देर पकने के लिए छोड़ने लगी हूँ, तो जब तक हमारे अनियन, गार्लिक, टमाटो वगैरह अच्छे से वो मेल्ट हो जाए और मीट भी हाफ कुक हो जाए। तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ने लगी हूँ। तो मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मैंने डाला था अनियन, गार्लिक, सारा मेल्ट हो गया अच्छे से। देखिए हमारा मीट भी हाफ कुक हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। वो ये हैं, देखें, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सूखी मेथी है तकरीबन 1 टीस्पून, लाल मिर्च ये 2 टेबल स्पून। हम थोड़ा सा स्पाइसी करें, और इसमें जो है ना स्पाइसी अच्छा लगता है जो वेजिटेबल्स हैं। और गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये सारे डाल के मैं इनको अब मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, तो ताकि हमारे मसाले वगैरह जो डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो चलें, जब तक भूनता है तो हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अब फ्रेंड, मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें, जो हरी मिर्चें हैं, वो मैंने 2-3 डाली हैं। अब हम अभी भी मैं स्टिल भून रही हूँ इसको। तो बस ये ग्रीन मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जितनी देर में हमारी जो मीट है वो पक रहा है, हम इतनी देर में अनियन वगैरह काट लेते हैं। जितने मैंने तुरई ली है ना, उतना ही मुझे अनियन चाहिए होगा ना। तो तकरीबन मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना अनियन मैं काट के, कोई मैंने 3-4 अनियन बड़े साइज़ के लिए हैं। तो उनको ऐसे ही जो है ना बारीक हमने काट लेना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम तुरई को काट लेते हैं। इसका ये जो पार्ट है हमने उतार लेना है। तो बस इसको हम कटर के साथ काटेंगे।
ये देखें, ये है क्या आपके लिए, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन हमने इसको, देखिए कितना क्विक और इजी हो जाता है ना। ये आपके लिए हैक है, ये मैंने हैक दिया, टिप्स है। बस हमने ऐसे अप एंड डाउन करके, ये देखें कितना क्विक हमारी तुरई। ये देखें यूके में कितनी बड़ी, पाकिस्तान में छोटी छोटी सी होती हैं, तो यूके में कितनी बड़ी बड़ी तुरई हैं। तो बस हम अब इनको, इनके ये मेस को हम उठाते हैं। और मैं, आप जैसे भी, अगर 4 इसके कट लगाने हैं 4 करके कर लें, अगर 2 कट लगाना है या राउंड शेप में भी आप कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप किस तरह आपने करना है। इसका कोई वो जो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हम जो है ना अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। मैं सम टाइम ऐसे भी कर लेती हूँ। ये देखें ऐसे 4 कट लगा के ऐसे ऐसे भी कर लेती हूँ, ऐसे। और ये इस पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। अगर आपने राउंड करना है राउंड कर लें, बहुत ना बारीक हों और बस दरमियानी। ये देखें इतने इतने हमने ये इसके पीसेस मैंने कट किए हैं, क्योंकि ये बहुत फिर गाल के इतने वो हो जाते हैं। ये चाहे तो 2 भी कर सकते हैं ना, 2 में भी, या राउंड, अगर राउंड करना है तो राउंड कर लेंगे। देखिए मैंने 2 में भी कर लिया, ऐसे कर लें, जैसे आपको वो अच्छा लगे ना आप वैसे करें। बस इसी तरह हम सब तुरई को, मैंने, मेरे पास ये 4 तुरई हैं, तो ये 4 तुरई मैंने ली हैं। इतनी ही जब कट करके मैं देखूंगी ना इसका कितना वो बोल हुआ है, उतना ही मैं अनियन भी लूँगी। अनियन और तुरई मैंने मीट में डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तुरई को काट के एक बोल में ऐसे रखा है, धो के इनको धोया काट के। ये अनियन है, 1 बोल अनियन का है और 1 बोल जो तुरई है उसका। तो अब मीट भी भुन रहा है, देखें मीट भी तकरीबन भुन गया। तो अब इसमें मैं तुरई और अनियन डालने लगी हूँ। इनको डाल के फिर मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी तुरई को और अनियन को। अब अनियन डालूँगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करके ना, तो मैं इनको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने दूँगी। अभी पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि अनियन को धोया ना मैंने, तो अनियन में भी पानी होगा और जो वेजिटेबल हैं उनमें नेचुरल वाटर होता है। तो अभी मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम ढक्कन देते हैं ना, तो वो फिर ढक्कन में जब स्टीम बनता है तो वो पानी भी उसमें वो जाता है। तो इसलिए मैं, अगर समझा ना मैंने, तो मैं फिर इसमें ऐड कर लूँगी। देखूँगी अगर पानी की ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अब इनको मैं मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने दूँगी। ये फ्रेंड्स, मैंने अब ढक्कन दे दिया। अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने कर दिया, फुल फ्लेम नहीं है, ताकि मीडियम फ्लेम पे ये है कि चले उनका वेजिटेबल भी कुक हो जाए और अनियन भी। तो फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह जब इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, तो कितना ज़्यादा पानी वेजिटेबल ने भी और अनियन ने भी छोड़ा है। तो बस इसको इतनी देर मैं और पकाऊंगी कि ये इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो अब इसमें मैं ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है, शुगर, 1 टेबल स्पून शुगर है, ये मैंने ऐड किया है। ये वेजिटेबल्स में ज़रूर जो है ना शुगर ऐड करें, इसमें वो टेस्ट बैलेंस होगा इसका। तो ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसमें मैं शुगर डालती हूँ। वेजिटेबल में जो शलजम है ना, शलजम अगर पकाएं तो उसमें भी आप थोड़ी सी शुगर ज़रूर ऐड करें। तो बस अब इसको मैं इतनी देर और कुक करती हूँ जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी तुरई गोश्त रेडी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़े का बना है। तो राइस के साथ भी, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का होता है और रोटी के साथ भी, फ्रेश जो घर की रोटी है उसके साथ भी। हमेशा की तरह आपके माशाल्लाह से कमेंट्स और फीडबैक्स मिलते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं, बहुत खुशी होती है। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो हमेशा की तरह आप हौसला अफजाई करते रहें और फीडबैक देते रहें, बताएं मुझे कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आज की भी। तो उम्मीद करती हूँ ये हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।